आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक 25 दिन पहले हमारे जिन्होंने सूर्य नमस्कार में एक उपलब्धि हासिल की है, उनको अभी सम्मानित भी किया गया है। आज इस योग महोत्सव में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर हमारी प्रदेश की सहयोगी मेरी मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ सुधीर राजपाल जी आईएएस, हमारे डायरेक्टर आयुष संजीव वर्मा जी आईएएस, चेयरमैन हरियाणा योग आयोग डॉक्टर जयदीप आर्य जी, जो लगातार योग को बढ़ाने के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं, उनके साथी उपाध्यक्ष हरियाणा योग आयोग डॉक्टर रोशन लाल जी, हमारे रजिस्ट्रार हरियाणा योग आयोग डॉक्टर राजकुमार जी, और हमारे एमडी साहब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रिपु दमन सिंह जी आईएएस, वीरेंद्र बड़खालसा जी, और उपस्थित आज इस योग महोत्सव में हमारे यहाँ पर पधारे आयुष के योग सहायक, हमारे आयुर्वेदिक के चिकित्सक अधिकारी और आयुर्वेदिक के हमारे फार्मासिस्ट, सीआरपीएफ के हमारे जवान, आईटीबीपी के और भारतीय सेना के हमारे नौजवान और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज का ये मेरे लिए गर्व का दिन है। आज शिवालिक की पर्वत की श्रृंखलाओं की गोद में बसे इस पंचकुला में भव्य योग महोत्सव में मुझे आकर के आज बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे गहरी आत्मिक शांति का भी अनुभव हो रहा है। यह वातावरण और योग की ऊर्जा वास्तव में हमारे मन को ये प्रफुल्लित करने वाला क्षण है। मैं सबसे पहले आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग को इस शानदार आयोजन के लिए, इस शानदार महोत्सव की सफलता के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह आयोजन हमारी प्राचीन विरासत को सहेजने और जन जन तक
योग की महिमा को पहुंचाने का ये कार्यक्रम है। मुझे खुशी है कि यह योग महोत्सव एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह आगामी, हम सब जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है, और उससे 25 दिन पहले इस योग को एक महोत्सव के रूप में मनाना, और उत्सव के रूप में तो मनाना, हम यहाँ एकत्र आए हैं, बल्कि हम यहाँ उन 264 चमकते हुए सितारे जिन्होंने अभी आपके सामने है कि जो हमारा सूर्य नमस्कार है उसके अंदर उपलब्धि प्राप्त की है, उनको भी सम्मानित करने का ये हमें अवसर मिला है। यह अपने आप में एक असाधारण प्रदर्शन हमारे बीच में जो योग साधक हैं ये उन्होंने दिखाया है। हम सबको इन्होंने गौरवान्वित किया है। मैं इनको बधाई देता हूं। ये सूर्य नमस्कार अभियान स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी से आरंभ हुआ था, और दयानंद सरस्वती जी की जयंती 12 फरवरी को इसका समापन हुआ था, हम सब जानते हैं। और मुझे यह भी खुशी है बताते हुए, इस कार्यक्रम में लगभग 46 लाख लोगों ने वो भागीदारी की अपनी सुनिश्चित की थी। इस अभियान में जिन हमारे योग संस्थाओं, आयुष योग सहायकों, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी विभागों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उनको आज सम्मानित करने का यहाँ पर यह अवसर है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अभियान में हमारे जेल विभाग, पुलिस विभाग, सेना विभाग और अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी भागीदारी इसमें रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है इस अभियान के सबसे विजेताओं ने सूर्य नमस्कार के माध्यम से अपनी अद्भुत शारीरिक क्षमता, लचीलेपन, जिसका हमने एक डेमो भी देखा है, मंच के ऊपर डेमो देखा है, और अनुशासन का प्रदर्शन किया है। इन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया है कि नियमित अभ्यास करने से किसी भी लक्ष्य तक व्यक्ति पहुंच सकता है। ये इस जो सूर्य नमस्कार के हमारे सभी महानुभाव बैठे हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। आप सभी हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं। आपके उज्जवल और स्वस्थ और सफल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। आपकी यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की माटी में प्रतिभा और परिश्रम की कोई कमी नहीं है। मुझे खुशी है कि आज हमने आयुष की पहुंच हर आदमी तक करने और आयुष विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आज 3 पोर्टल भी हमने लॉन्च किए हैं, जो आप लोगों के माध्यम से हमने ये पोर्टल लॉन्च किए हैं।
इनमें एक ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से औषधीय पौधे तैयार करने वाले किसान और स्टॉकिस्ट जिन्होंने हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं और उनको कोई मार्केट उपलब्ध नहीं होती, इस ई पोर्ट मार्केट के माध्यम से जो पोर्टल लॉन्च किया है उनको एक मार्केट भी उपलब्ध होगी और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे और वो अपने सामान को अच्छे लाभकारी मूल्य के ऊपर दे सकेंगे। उसका भी यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए ई मार्केट प्लेस पोर्टल ये खोला गया है और उसमें और भी कई व्यक्ति जो औषधीय पौधों की खरीद कर सकेंगे, वो भी इसके माध्यम से उनको बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। मुझे ये खुशी है कि हमने जो दूसरा पोर्टल आयुष औषधियों की प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, इस पर आयुष विभाग के अधिकारी औषधियों की मांग कर सकते हैं और स्टॉक अपडेट भी देख सकते हैं। किस व्यक्ति के पास कितना सामान बचा है, किस व्यक्ति के पास कितनी जड़ी बूटियां या औषधियां रखी है, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध रहेंगी। किस व्यक्ति के पास कौन से स्थान पे कितना सामान रखा है। और मुझे ये खुशी है कि तीसरा पोर्टल जो हमारा आयुष औषधियों के लाइसेंस से संबंधित है, वो इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहीं उनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और इसका नवीनीकरण हो जाएगा पुराने लाइसेंस के। इस नवीनीकरण और हमारे जो नए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से वो अपना आवेदन कर सकेंगे और उनको घर बैठे इसका लाभ मिलेगा। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि योग केवल व्यायाम नहीं है, यह हमारी जीवन शैली है, यह हमारे ऋषियों की एक अनमोल देन है जिन्होंने हमें ये दिया है, जिसे उन्होंने हजारों वर्षों की तपस्या और आत्म अनुभव से ये प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के बारे में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। योग का अर्थ है जुड़ना। जब योग करते हैं अर्थात शरीर मन और आत्मा परमात्मा से जुड़ाव, ये ही योग है। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो यही योग है। आज का यह महोत्सव भी योग के महत्व को समझने और योग को जीने में आत्मसात करने का है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि जब हम एक ऐसे अवसर के ऊपर एकत्र हो रहे हैं जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो मनाएगी, और उससे पहले हमने इस योग को एक महोत्सव के रूप में हर घर, हर गली, हर गांव, हर वार्ड के अंदर हमने मिलकर के इस योग को, इसका अलग एक एसओपी भी तैयार हो जाएगा। अभी 2 दिन के बाद हमारी एक बैठक, हमने विभाग की बड़ी बैठक रखी है। उस बैठक में हम डीपली इसकी चर्चा करने वाले हैं। परंतु मैं अपने आर्य साहब, ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आज 25 दिन पहले जो हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं, ये एक इतिहास बने। इतिहास इसलिए बने क्योंकि हर व्यक्ति इस योग के साथ जुड़े, और जब योग के साथ जुड़ेगा तो उसमें एक नई स्फूर्ति आएगी। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति योग
एक शब्द है और इसके महत्व कितने, जो व्यक्ति के पूरे शरीर को तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, मजबूत करने में ये काम करता है। हम आज से इसकी प्लानिंग बना करके आज इसका शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि योग व्यक्ति को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त करता है। योग व्यक्ति को डॉक्टर से दूर करता है और योग व्यक्ति को अगर उसमें कहीं पर उसके जीवन में निरसता आती है तो योग उसमें स्फूर्ति लाने का काम करता है। और जब ये योग है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, उन्होंने एक सपना देखा और उस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। ये सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये योग हर घर में पहुंच गया तो ये 10 वर्ष पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इस गति से काम होगा। ये इस गति से काम होगा। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अभी मैंने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर साइक्लोथॉन यात्रा निकाली, नशे के विरुद्ध निकाली और मुझे गर्व है, मुझे खुशी भी है जब वो यात्रा निकली। गांव गांव के युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें उस यात्रा का स्वागत करने के लिए निकल करके आई, क्योंकि योग उस नशे को भी समाप्त करता है। अगर कहीं नशा व्यक्ति को जकड़ लेता है तो हमारी विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है।